सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अब जो साथियों है ना, हम जो क्या करेंगे, देखो हमने बीएसटीसी की तो बहुत अच्छी तैयारी कर ली और बीएसटीसी का जो मैंने एक वीडियो आज बनाया है उसको जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवार की कर रहे हैं, चाहे रीट की कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की या सिंपल परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो ना साथियों, तो भी एक बार वो वीडियो जाकर देखना। उस वीडियो का टाइटल जो है ये है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, धाकड़ साइंस क्लासेस सक्सेस इस नाम से जो प्ले लिस्ट बना रखी है हमने, उसमें भी मिल जाएगा। तो वो वीडियो एक बार जरूर देखना यार, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लगभग 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखना। उससे आपको एक अपने जीवन को एक नई दिशा मिलेगी साथियों, ये मैं आपको निश्चित तौर पे बोल देता हूँ। तो उस वीडियो को आप देखो, ध्यान से सुनेंगे तो हमें नई दिशा मिलेगी, वरना तो आज दिन तक आपको कोई नई दिशा दे भी नहीं पाया और दे भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम हमारे चीज़ से कोई हम ध्यान लगा के जिस चीज़ को नहीं करते हैं, तब तक तो हमें सफलता मिलती नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं, ये मुहावरे को लेकर कर रहे हैं। देखो, मुहावरे का लेने का मेरा मकसद ये है कि मैं है ना आपको पीटीटी का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। ये आप सबको अच्छी तरह पता चल जाना चाहिए कि ये पीटीटी का क्रैश कोर्स है। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो पहले मैं आपको मुहावरा मुहावरा हुए जैसे पूरे हुए, उसके बाद में लोकोक्ति, और लोकोक्ति पूरी होने के बाद में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आपका समास, उसके बाद में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। बाकी ये जो है, मैं देखो ये चीज़ें याद करने वाली होती है, इसमें मैं हल्की फुल्की आपको टेक्निक सिखा देता हूँ। बाकी मैं भी ऐसा नहीं कि आपको गोल के या फिर ऐसे डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ऐसा मैं करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो आपको केवल बता सकता हूँ टेक्निक, तो वो मैं टेक्निक बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो टेक्निक जानने से पहले मैं बता दूं कि ये जो है ना, मैं संधि समाज में बोल्ड पे करवाऊंगा। और मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा 100% में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना अच्छा दूं कि आप एक बार तो याद करो धाकड़ साइंस क्लासेस की। हाँ यार, की धाकड़ साइंस क्लासेज से हमने एक ट्रिक पाई थी और उससे हमारे समाज संधि सारे प्रश्न सही हो गए थे। तो साथियों, हिंदी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी को आप सबको पता होगा कि हिंदी आपके कितने नंबर की आती है। तो हिंदी जो आती है ना हमारे इसमें, कितनी आती है, कितने नंबर की आती है, आप सबको पता होगा ना। हिंदी जो है ना हमारे 150 तो क्वेश्चन आते हैं इसमें, हिंदी सॉरी 50 तो क्या आते हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं, और ये 150 नंबर की आती है, आप सबको पता होगा ये। और 150 नंबर अपने आप में बहुत बड़े मायने रखते हैं। जो मेरे साथीगण मेरे कमेंट करके बोल रहे हैं मेरे को, सर हमारे हम साइंस बैकग्राउंड से हैं और साइंस बैकग्राउंड के लिए पीटीटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं इस पर बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, पूरी रिसर्च करके, मतलब 15, 16, 17, 18 की रिसर्च करके मैं आप पे बना रहा हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि जो भी साइंस वाले हैं, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हम साइंस बैकग्राउंड से मिल गए। तो जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो मान के चलो कि आप पे कट ऑफ जो है ना, ये 300, मतलब 350 वाला का सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी हालत में। साइंस बैकग्राउंड से हैं उसके लिए कम से कम 380, 385 नंबर आपको चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए, इस बात के बाकी की बातें बाद में करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको, मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या करोगे इसको। आपको मैं क्रैश कोर्स करवाऊंगा। इससे पहले आप क्रैश कोर्स तभी होगा, देखो, जब व्यू प्राप्त पर्याप्त संख्या में हो जाएंगे। तो आप इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करना चाहती हूँ, मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलूँगा, आप अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। देखो, जो भी मेरे मित्र हैं, साथीगण हैं, आराम से शेयर करेंगे इसको। और फिर हम क्या करेंगे, मैं क्रैश कोर्स बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगा। पहले मैं जो सरल सरल टॉपिक हैं, मेरे से सब जने जुड़ेंगे पीटीटी में। लगभग देख लो आप, पीटीटी में 1K यानी 1000 स्टूडेंट मेरे से जुड़ेंगे, तब तक तो मैं संधि संधि और इनका इसके बाद में कराऊंगा। तो आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे इसको। चलिए, पहला, और वो वीडियो जरूर देखना आप, ठीक है ना। जिसने भी वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वीडियो जरूर देखना एक बार। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये। तो मुहावरे मुहावरे में टेक्निक सिखाऊंगा आपको। टेक्निक क्या है, देखो ये पूछ रहा है कि अंग भरना, ये मुहावरा आ जाता है यहाँ पे कि अंग भरना। अंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर के हाथ, पैर, गला, नाक, कान, जो शरीर के हमारे अंग होते हैं उसको हम बोलते हैं अंग। अब भरने का मतलब क्या होता है साहब। तो साथियों, आप खुद थोड़ा सोचोगे ना, तो अंग हम कब भरते हैं, भरने का मतलब हो गया पास पास आ जाना। तो देखो, ये क्या है, स्नेहपूर्वक गले लग जाना। जैसे मान लो आपका कोई मित्र है, या फिर आपकी कोई भी मित्र है, समझ जाना, दोस्त हो सकती है आपकी वो, या फिर आपकी कोई भी हो सकती है। उससे आप क्या कि जैसे मान लो बहुत से दिन नहीं मिले आप, बहुत से दिन का मतलब हो गया जैसे 4-5 दिन हो गए आपसे मिले और आप मिले नहीं, और आप उससे बहुत प्रेम करते हो। तो आप क्या करोगे, मिलोगे तो क्या करोगे, गले जाके चपक जाओगे। और कैसे चपकोगे, ऐसा तो नहीं क्रोध पूर्वक तो नहीं चपकोगे ना, कैसे चपकोगे, आप स्नेह पूर्वक चपक जाओगे। तो आप खुद सोच सकते हैं अंग भरने का मतलब क्या हो जाएगा। अंग भरने का मतलब हो जाएगा स्नेह पूर्वक गले लग जाना। स्नेह पूर्वक गले मिलना या गले लग जाना क्या होता है हमारा, इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगला जो मुहावरा आता है वो ये है हमारा कि अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला कब होता है साथियों, थोड़ा सोचो आप खुद। अंग का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के जो हाथ पैर हैं इनको हम अंग कहते हैं। और ढीला कब होते हैं, जब थक जाते हैं ना, तब ये क्या होते हैं, ढीला होता है। तो क्या हो जाता है, हम जब बहुत थक जाते हैं, थकान का मतलब होता है हमारा शरीर क्या है कि काम कर करके हमारे शरीर की कैपेसिटी यानी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, तब हमें क्या होता है, बहुत थक जाते हैं। और बहुत थक जाते हैं इसका मतलब होता है अंग अंग ढीला हो जाना।
अंगारे उगालना, अंगारे उगालना का मतलब होता है साथियों, अंगारे उगलना का मतलब होता है कि अंगारे का मतलब होता है हमारे जो लकड़ी के वो जले हुए कोयले होते हैं ना, हम कोयले बोल सकते हैं अंगारे का मतलब, और उगालते का मतलब होता है फेंकना। तो क्या होता है, ध्यान रखना साथियों कि क्रोध में कुटु वचन कहना, कुटु का मतलब होता है कड़वे वचन, कड़वा कड़वी बात जो होती है ना, कड़वे बात कहना, क्रोध में हम जिसको कड़वी बात बोल देते हैं ना, उससे क्या होता है अंगारे उकालना हम कहते हैं। ये टेक्निक आपको देखो खुद के मन से याद करनी है इसको, कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, थोड़े मन में आत्मग्रहण करना है इसको। बाकी रटने से आपको हिंदी में कुछ भी याद नहीं होता है, आप सबको पता है ये चीज़। फिर अगला मुहावरा जो आता है, अगला मुहावरा हमारे पास आ जाएगा कि अंधा बनना। देखो अंधा एक बनना, बनने का मतलब तो ये होगा कि आप जानबूझकर अंधा बन रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि जानते हुए भी ध्यान न देना। जानते हुए भी ध्यान नहीं देना, आपको पता है कि आपकी पीटीटी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो, तो इसे बोलते हैं हम क्या, अंधा बनना। अगला देखो ये जो आ जाता है ना साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अंधे हैं, अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, इसका मतलब ध्यान देना साथियों। देखो प्रश्न कहाँ से आएगा, आपके मन में सबसे पहले प्रश्न ये आता होगा कि गुरुजी प्रश्न कहाँ से आएगा। अब मैं बताऊँ आपको, प्रश्न यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा प्रश्न, प्रश्न यहाँ से आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का सही अर्थ है कि एक मात्र सहारा। साथियों ये बीएसटीसी अभी 31 अगस्त का जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम हुआ ना, बीएसटीसी का 31 अगस्त को अभी कल परसों हुआ था, उसका ये पेपर है, उसी पेपर में आया हुआ 99 प्रश्न है, 20 सीरीज का प्रश्न है, देख लेना आप जाके। 199वां प्रश्न है, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। तो पता चला आपको प्रश्न कहाँ से आएगा, तो प्रश्न गुरुजी यहाँ से आएगा, यहाँ से कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। समझ में आ रही साथियों, तो मैंने बीएसटीसी वालों को भी यही बोला, इसलिए तो मैंने आज यही वीडियो बनाया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जो हमने राजस्थान जीके का मॉडल पेपर सोल्व करवाया था साथियों, कम से कम हमने 15 या 17 ऐसे मॉडल पेपर सोल्व करवाए, जिनमें से हमारे 40 से ऊपर प्रश्न बैठे, कितने 40 से ऊपर, तो आप और एक मॉडल पेपर में लगभग 20 से 30 प्रश्न होते थे। तो आप सोच सकते हो कि मतलब कितना हम सटीक, देखो हम ऐसा तो ये नहीं भगवान है जो हम सटीकता से पहुंचाते, भगवान नहीं है हम, बस हम क्या करते हैं जब भी पेपर बनाते हैं ना, तो उसके 2-3 घंटे पहले हम पुराने पेपर को देखते हैं, जो ओल्ड पेपर है उनको देखते हैं कि हाँ वास्तव में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से प्रश्न छू रहे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं, वैसे हम भी भगवान नहीं है जो हमें, अंतर्यामी नहीं है जो हमें सब पता चल जाए। तो अब आपको देखो मैंने बता दिया ना, तो चलिए जल्दी से हम इन मुहावरों को देख लेते हैं अब, है ना। अब सीधी बात नो बकवास, सीधे से क्या करते हैं मुहावरे को देख लेते हैं अब। तो यहाँ देख लिया हमने, अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा। अब अगला आ जाएगा देखो, अंधेरे खाता होना। खाते का मतलब क्या होता है, हिसाब होता है, हिसाब क्या होता है, अब अंधेरे में है, तो इसका मतलब ये होगा कि हिसाब क्या, सही हिसाब न होना। हमारा हिसाब किताब जो होता है ना ये सही नहीं होता, तो इसी के हम इसके लिए कौन से मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, अंधेरे, अंधेरा खाता होना। साथ ही मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ध्यान देना, मैं बोर्ड पर लाइव आके आपसे आपको पढ़ाऊंगा, आप जरा सा भी टेंशन मत ले। आप तो बस एक बार इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। मेरे को पता है कि ऐसे पीडीएफ से पढ़ने से बहुत कम याद होता है, बस ये तो बहुत ही कम याद होता है, मतलब 100 में से हम कह सकते हैं 30% याद होता है हमें, लेकिन साथ ही मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको, 100 में से 100% याद करवाऊंगा। आप बस एक मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि धाकड़ साइंस क्लासेज ने पीटीटी की क्लासें प्रारंभ कर दी है, आप अधिक से अधिक ज्वाइन करें। और हिंदी की मैंने कर दी, और रीजनिंग की मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, और पीटीटी की वो जीके जो है हमारे मालव सर करवाएंगे आपको, क्योंकि वो मालव सर ने तो बीएसटीसी में कमाल कर दिया, इसलिए मालव सर को ये पूरा करते हुए उनका ही रहेगा ये। और ध्यान देना, फिर आपके क्या कौन सा सब्जेक्ट बताए, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट आपको क्या करवाऊंगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज मतलब बना के सोल्व करवा दूंगा, ताकि मतलब 5 से मॉडल पेपर बना दूंगा मैं 50-50 क्वेश्चन के, उससे आपका काम हो जाएगा। तो अगले, इसलिए आप शेयर अधिक से अधिक करो, आग की तरह फैला दो इसको, चैनल को, ठीक है ना साथियों। तो अब क्या आ जाएगा, देखो अगला आता है कि ये तो बता दिया आपको, समझ में आ गया होगा। अक्ल का दुश्मन जो होता है ना, उसको कहते हैं हम मूर्ख होना। अगर कोई मूर्ख हो गया है तो उसे हम बोलेंगे अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है केवल कल्पना करना। साथियों आप सोच रहे होगे कि मेरा पीटीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये केवल कल्पना है। इसके लिए आप पढ़ोगे, एकदम हमारी योजना बनाओगे और उसकी योजना की प्रतिक्रिया करोगे, तब जाके आप क्या करोगे, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाओगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मैं अगला मुहावरा लेता हूँ, मैंने इसमें बहुत सारे मुहावरे को लेके आने वाला हूँ मैं, लेकिन पहले छोटे छोटे हैं ये कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगला कार्य पूछना है कि अक्ल है, अक्ल, अक्ल के पीछे लट लट लिए घूमना, तो बुद्धि के विरुद्ध काम करना। देखो बुद्धि के विरुद्ध काम करने का मुहावरा क्या होगा, अक्ल के पीछे लट लिए घूमना। अगर मगर करना, मुहावरे का अर्थ होता है बहाने बनाना, जो बहाना बनाता है उसके लिए मुहावरा कौन सा आ जाएगा, अगर मगर करना। जो जिद्दी होता है उसके लिए क्या आ जाएगा, अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू होना, वो क्या होता है, जिद्दी, जो जिद पर अड़ा रहता है उसे बोलते हैं हम अड़ियल टट्टू। फिर अगला देखो आता है क्या,
अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे कि मान लो कि मैं क्या करूं, पूरे दिन भर आपको कुछ काम की बातें तो बताऊं नहीं और फोकटी फोकट की बातें बता दूं, तो बताओ मेरा मैं क्या अपना स्वार्थ सिद्ध कर दूंगा उस समय। और यदि आप इसको शेयर नहीं करते हो और आप वीडियो देख लेते हो और लाइक भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर दोगे। तो समझ में आ रही ना ये मुहावरा। अपना मतलब अपना जो है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का मतलब होता है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। फिर अगला जो मुहावरा आता है ये आता है हमारे सामने कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका मतलब होता है किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना, मतलब कोई भी ऐसा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए और वो हम कर देते हैं, उसी कारण हमें लज्जित होना, यानी उसका अपना छोटा सा मुंह लेकर ले जाना या फिर अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपनी खिचड़ी अलग से पकाने का मतलब होता है साथ मिलकर न रहना, अलग रहना या फिर अलग हो जाना, ये सब इसके अर्थ निकल जाएंगे। फिर अगला जो आता है मुहावरा ये आना कि अपने तक रहना, मतलब अपने तक रहने का मतलब ये होता है कि दूसरे तक न जाना। तो इसका मतलब आ जाएगा किसी दूसरे से न कहना, कोई भी बात ऐसी जो कि अपने तक ही रखना, वो क्या होती है, अपने तक रखना। इसका मतलब किसी दूसरे को दूसरे से न कहना। अगला मुहावरा आता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है कि अपना नुकसान स्वयं करना, अपना नुकसान स्वयं करते हैं उसे कहते हैं हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अगर मैं अब मेरी प्रशंसा मैं खुद ही कर दूँ ना, हाँ कि मैं ये कर देता हूँ ना, मैं जो टेस्ट सीट छोड़ करवाता हूँ वही आती है, देखो ऐसा ये करना है, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसको मुहावरे का अर्थ होता है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, मतलब अपनी अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं। अगला जो आता है ये आता है कि आंखें खुलना, आंखें खुलने का मतलब होता है सजग या सावधान होना। फिर अगला मुहावरा आता है कि चार आंखें होना, चार आंखें का मतलब होना है आमने सामने होना। देखो दो आंखें मेरी दो आपकी, तो कितनी हो जाएगी, चार आंखें। आमने सामने होने का मतलब चार आंखें। आंखें चुराना मतलब नज़र बचाना। फिर अगला मुहावरा आ जाएगा कि आँच ना आने देना, मतलब जरा सा भी कष्ट न होने देना। नहीं कहते हैं कि हम हमारी जो फेवरेट मित्र होती हैं उसे नहीं बोलते हैं कि तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूँ तब तक। तो इसका मतलब होता है कि आँच न आने देना, मतलब जरा भी कष्ट न आने देना। फिर आता है कि ध्यान देना चाहती हूँ, अगला जो मुहावरा आता है वो आता है कि अत्यधिक क्रोध होना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अत्यधिक क्रोध होने के लिए कौन सा मुहावरा होता था, आंखों में खून उतरना। ध्यान रखना, आ सकता है प्रश्न। अत्यधिक क्रोध होना का मुहावरे का अर्थ होगा, अत्यधिक क्रोध होने का मतलब होता है आंखों में खून उतरना। आंखों में जब खून उतरता है ना तब लग जाता है कि बहुत आंखें लाल हो जाती हैं, या फिर आंखों का लाल होना, ये भी आता है आंखें लाल होना, तो भी अत्यधिक क्रोध का ही सिंबल ये मुहावरा है ये। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, कोई आंखों में धूल फेंक देता है ना, इसका मतलब धोखा देना। और आंखों का तारा का मतलब होता है अत्यंत प्यारा। फिर अगला जो मुहावरा आता है यहाँ आता है आग बिछाना, मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। प्रेम पूर्वक जिसका हम स्वागत करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, आंखों का मतलब आंखें बिछाना कहते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना। आंखों पर अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये मुहावरा इंपॉर्टेंट है। भले बुरे की जिसको परख नहीं होती है उसको बोलते हैं हम आंखों पर पर्दा पड़ना। अगला प्रश्न आता है आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट न आने देना, आ चुका है। फिर आता है कि क्या, अगला प्रश्न आता है आंचल पसारना, मतलब क्या आंचल पसारने का मतलब होता है क्या, प्रार्थना करना। आंचल पसारना जो होता है ना, आंचल आंचल पसारने का मतलब होता है प्रार्थना करना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हवा भी नहीं लगेगी अगर आ गया तो। अगला आता है आंसू पूछना, मतलब धीरज और ढाढ़स बांधना। आ सकता है ढाढ़स बांधने के लिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा है। ढाढ़स बांधने के लिए कौन सा मुहावरा था, आंसू पूछना। ढाढ़स ध्यान रखना, आया हुआ प्रश्न है ढाढ़स बांधना। अगला आता है आंधी के आम होना, सस्ती चीज़ें। आया हुआ प्रश्न है आंधी के आम, सस्ती चीज़ें। आंधी के आम का मतलब हो गया सस्ती चीज़ें। जैसे ही मेरा एक क्रेश कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं इसके बाद में आपके लिए टेस्ट सीरीज के बाद में मैं क्या मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। तो आप इसको बस एक ही काम करना चाहती हूँ कि टेस्ट सीरीज को देखना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। ये दो काम आप करोगे। फिर अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आ जाता है आपसे, क्या आता है कि आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना। अगर आप असंभव कार्य को अंजाम दे देते हो तो आकाश के तारे तोड़ दो। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक क्रोध का मतलब आग बबूला होना आ सकता है साथियों। आंखों में खून उतरना, आग बबूला होना, और इसके लिए क्या आ जाता है, देखो आंखों में खून उतरना और अत्यधिक क्रोधित होना, ये दोनों देखो एक ही मुहावरे का अर्थ निकला है, अत्यधिक क्रोध होना, ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब ये होता है साथियों पहले से आग लगी हुई है और उसमें क्या करो आप घी डाल रहे हो, इसका मतलब होता है क्या, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। क्रोध को बढ़ाने का कार्य कब करते हैं हम, जब आग में घी डालते हैं, मतलब क्या पहले से आग लगी हुई है और उसमें और घी छिड़क रहे हो आप,
तो पहले से क्रोध आ रहा है और अब आप और क्या करो, उस क्रोध को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। जैसे मान लो कोई बालक क्या है, उसको किसी ने 2-4 रेपटे कस दी हो और उसको गुस्सा आ रहा हो और आप उसको करते हो उई, तो फिर उसको इतना ज़बरदस्त गुस्सा आता है ना कि वो आपके 2-4 चांटे मार देता है। तो वही वाली बात यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो ऐसे हम चिढ़ाते हैं ना किसी को, वही वाली बात। आटे दाल का भाव मालूम नहीं होना, आटे दाल का भाव मालूम नहीं होना मतलब जीवन की यथार्थता को नहीं जानना, मतलब कि जानवर जैसे जीवन जीना। अब मैं बोलूँ आपको कि आपके वर्तमान में क्या हो रहा है और आपको पता ही नहीं, तो क्या आटे दाल का भाव पता नहीं होना। फिर अगला आता है आग लगने पर कुआं खोदना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। अभी तो आप पढ़ रहे हो नहीं, और जैसे पीटीटी के एग्जाम की तारीख, और मैं बता दूं आपका पीटीटी का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है साथियों। इस पर मैं आप बोलो तो मैं वीडियो बना दूंगा। यदि आप बोलो कि हाँ सर पीटीटी के एग्जाम पर एक वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट में क्या लिखोगे, देखो मैं कोड देता हूँ ना, ये कोड मेरे को बहुत बड़े काम देते हैं। जो भी हेज लिखेगा, केवल हेज पीटीटी, हेज पीटीटी कमेंट में लिखेगा मेरे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पीटीटी का एग्जाम कब होगा। इस पर सटीक वीडियो चाहिए। तो देखिए कौन कौन लिखता है, मैं फिर उनका नाम बोलूँगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो जब भी आएगा तो मैं इसमें नाम बोलूँगा कि हाँ हमारे इस स्टूडेंट ने हमें वीडियो बनाया था। तो आप क्या लिखोगे, हेज, ये हेज लगाओगे और फिर क्या लिखोगे, पीटीटी लिखोगे। तो ये जो कौन कौन लिखता है देखिए कमेंट में देखता हूँ, ठीक है साथियों। तो फिर अगला आता है कि क्या ध्यान रखना यहाँ पे है। अगला जो देखो, ये तो देख लिया हो ना, आग, आग जो है ना, आग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगला जो आता है, ये आता है आड़े आना, मतलब कि बाधक बनना। आड़े का मतलब होता है साथियों किसी के हम सहायता करना, मतलब उसके आड़ में आ जाना, उस पर बाधा नहीं आने देना। फिर अगला आता है देखो आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना। आकाश टूटने का मतलब होता है साथियों अचानक बड़ी विपत्ति आना, ठीक है। फिर आता है कि आपे से बाहर होना, मतलब वश में नहीं रहना। जो वश में नहीं रहता है उसके लिए हम लेते हैं आपे से बाहर होना। अगला जो आता है साथियों, अगला आता है कि आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आसमान सिर पे उठाना। इसका मतलब क्या होगा, तो आसमान सिर पे उठाने का मतलब होता है अत्यधिक शोर करना। 8 आंसू रोना, 8 आंसू, बताओ एक आंसू आता है तभी हमें मम्मी याद आ जाती है, तो 8 आंसू आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, बुरी तरह रोना या पछताना। अगर अभी आप तैयारी नहीं करोगे ना, तो आपकी पीटीटी में रिजल्ट आने के बाद आपके 10-10 आंसू नहीं आ जाए ना, तो मेरे को कमेंट करके बोलना फिर। क्योंकि साहब जो है ना, जो ध्यान रखना, प्राइवेट से ये बीएड कर रहा है ना, उसकी आत्मा जान रही है ये फर्जी है क्या है, कुछ को कुछ पता ही नहीं साथियों। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो प्राइवेट से पीटी ये कर लेता है ना, उसको आधे को ये पता नहीं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज फर्जी है या सही है। तो आप मेहनत करके अपना नंबर लेके आओ, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करती है उससे आप बीएड करो, बहुत फायदेमंद रहेगी आपको। ये मैं खुद बोलता हूँ ये बात। तो अगला आता है, ये आता है कि आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होता है कपट्टी मित्र। साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कपट्टी जो मित्र होता है ना, मतलब चालाक मित्र, कपट्टी मित्र, स्वार्थी मित्र, उसके लिए हम बोलते हैं क्या, आस्तीन का सांप होना। फिर अगला आता है इतिश्री होना, मतलब अंत या समापन। इतिश्री हमने जैसे बीएसटीसी का जो हमने क्या हो गया एग्जाम का, बीएसटीसी के एग्जाम का इतिश्री हो गया, तो इसका मतलब होता है उसका अंत या समापन हो गया। इधर उधर ये की हाँकना, मतलब व्यर्थ बातें करने का मतलब होता है इधर उधर की हाँकना। फिर आता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब होता है करारा जवाब देना। अगला जो मुहावरा आता है, अगला मुहावरा ये आता है कि क्या, ईंट से ईंट बजाना, है ना, कड़ा मुकाबला करना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है कड़ा मुकाबला करना। तो साथियों मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि आज अभी जो है ना लेटेस्ट करंट टॉपिक चल रहा है कि बोल हल्ला बोल बेरोजगार। तो बेरोजगारों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो जो मेरे बीएसटीसी और ये हैं तो उनको क्या कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि बुरा लग रहा हो या फिर ऐसा हो रहा हो कि क्या गुरुजी हम तो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। और तो आप जो भी है वो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे मेरे को, ठीक है साथियों। फिर अगला मुहावरा जो आता है ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखना। कई बार आ चुका है तो अब शायद बहुत कम चांस है इसके पूछे जाने के। इशारों पर नाचना मतलब होता है किसी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। अंगुली उठाने का मतलब होता है निंदा करना या आरोप लगाना। अगला मुहावरा आता है उगल देना का मतलब होता है सारा भेद प्रकट कर देना। फिर अगला मुहावरा जो आता है साथियों, वो अगला मुहावरा आता है कि अंगुली पर नाचना, मतलब किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़दा तितर झेलना, उड़दा तितर झेलने का मतलब होता है अचानक विपत्ति मोल लेना, मतलब विपत्ति आपको चाहिए नहीं थी फिर भी आपने क्या कर ली, विपत्ति मोल ले ली। उड़ती चिड़ियाँ पहचाना, मतलब उड़ती चिड़ियाँ पहचानने का मतलब होता है तोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ जाना। तोड़े इशारे में क्या, सब कुछ समझ आना। 19-20 का फर्क होता है, मामूली अंतर। फिर आता है उल्टी गंगा का मतलब रीति के विरुद्ध कार्य होना, और उल्लू बनना मतलब मूर्ख होना। साथियों ये मुहावरे थे, अब मैं इससे आगे और लेके आऊँगा, लेकिन आप क्या करोगे मेरे को आप ये बताओगे कि गुरुजी
जो आप करवा रहे हो, मैं क्रैश कोर्स करवाऊँ आपको या क्या करवाऊँ यार? थोड़ी देखो, आपको राय तो आप जरूर देनी पड़ेगी यार। मैं मतलब आपको बस डिमांड क्या है उसके अनुसार आपको काम करना करूँगा मैं। तो जो भी मेरे पीटीईटी के मित्र हैं, मेरे साथीगण हैं, जो 2020 में अपना एग्जाम देके सर्वोच्च उच्चतम अंक और मनपसंद कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखे सर हिंदी का। देखो, हिंदी का पहले आपको क्रैश कोर्स चाहिए या फिर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए, आपकी जो भी डिमांड, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड कमेंट आएंगे ना, मैं तो उसी को देखो स्टार्ट करूँगा। तो आप जिसको भी आपको कोर्स चाहिए, आप अपने मित्रों से शेयर करें यार, तू पीटीटी की तैयारी कर रहा है तो जाकर साइंस क्लासेस पर कमेंट कर कि मेरे को ये चाहिए, और सब्सक्राइब भी कर ले। तो साथियों, आप जरूर बताएंगे मुझे। और ये तो मैंने आपके लिए डेमो बनाया था, ध्यान रखना, डेमो वीडियो बनाया था। तो मैं मुहावरे को जल्दी से खत्म करके, आप अगर कमेंट बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर क्रैश कोर्स कर दूंगा। और ये आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि क्रैश कोर्स से आपको 100 में से 100% फायदा होगा। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।